आज की क्लास स्टार्ट। आज वैसे संडे है, ऑफ होना चाहिए था, है ना? लेकिन अभी तो आपका रोज ही संडे है, इसलिए कोई क्लास ऑफ नहीं है। अब तो रोज ही संडे बन रहा है ना, स्कूल तो जा ही नहीं रहे हो आप लोग। तो कल अपन ने क्या पढ़ा था? यूनियन ऑफ टू सेट्स। ठीक है ना, उसकी डेफिनेशन वापस लिखते हैं। यूनियन ऑफ टू सेट्स। Union of two sets. Let A and B be two sets. A and B be two sets. Then the set of elements of, let A and B be two sets. Then the set of elements of sets A and B is called union of sets A and B. A and B be two sets, then the set of all the elements of set A and all the elements of set B. Or in other words, एक ही बात है, the set of elements of sets A and B. A और B के सारे एलिमेंट्स को मिला के जो सेट बनाया जाएगा, and it is denoted by A, U और B। इस सिंबल से डिनोट करते हैं, इसको पढ़ते हैं A यूनियन B। ठीक है, ये तो हुई डेफिनेशन। नाउ फॉर एग्जाम्पल, सपोज सेट A में 1 2 3 4 5 ये एलिमेंट्स हैं, एंड सेट B में एलिमेंट्स हैं आपके पास सपोज 4 5 6 7 8। Now A union B is equal to, A union B is a set of all the elements of set A and all the elements of set B. तो आपको A सेट के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, 1 2 3 4 5 लिख दिया। अब B सेट के B सारे एलिमेंट्स लिखने हैं। बी सेट में 4 है, आपने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, ऑलरेडी लिस्ट आउट किया हुआ है। 5 है, ऑलरेडी लिस्ट आउट है, रिपीट नहीं करते हैं। रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ बी हैं 6 7 8, इनको भी हाँ लिस्ट आउट कर दिया जाए। क्या करना है आपको? ऑल दी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड ऑल दी एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। ए के सारे एलिमेंट्स आ गए, बी के सारे एलिमेंट्स आ गए। इट इज कॉल्ड ए यूनियन बी। Now, any doubt? Definition and example, दो चीजों में क्लियर? Any doubt? A यूनियन बी अपन कैसे लिखते हैं? ठीक है, अब आता है इसको वर्ड्स में कैसे लिखते हैं। A यूनियन बी को इन वर्ड्स कैसे लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे डिनोट करते हैं। A यूनियन बी इज इक्वल टू X such that A यूनियन बी में वो एलिमेंट्स होंगे, X मतलब वो एलिमेंट्स लिस्ट आउट होंगे जो या तो सेट A को बिलोंग करेंगे और या फिर सेट B को बिलोंग करते हैं, और बीच में लगाएंगे। इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स लिस्ट आउट करेंगे? वो एलिमेंट्स जो या तो सेट A को बिलोंग करते हैं और या फिर वो एलिमेंट्स जो सेट B को बिलोंग करते हैं। और मतलब 3 कंडीशंस होती है और में, X belongs to A but X does not belong to B. Second, X belongs to B but X does not belong to A. And third, X belongs to both A and B. तो इसीलिए यहाँ पे अपन और लगाएंगे। और इट इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म। ये डेफिनेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का मेथड है। तो मैंने आपको बताया अभी डेफिनेशन ऑफ ए यूनियन बी, एग्जाम्पल ऑफ ए यूनियन बी, सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ ए यूनियन बी। एंड नाउ डायग्राम की हेल्प से ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म।
अब डायग्राम की हेल्प से इसको ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, दैट इज कॉल्ड वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, एक अपन ने रेक्टेंगल ड्रॉ किया यहां पर कोई भी, और यहां लिख दिया ये यू। हमने पहले पढ़ा था ये यू रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल सेट को। एक रेक्टेंगल बनाया, ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ दो सेट्स बनाए अपन ने, सर्किल्स ड्रॉ किए, ए एंड बी। ए एंड बी आर टू सेट्स, और इनको इस तरह से एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते हुए अपन ने ड्रॉ किया। ना अब आपने क्या किया, ए यूनियन बी के लिए अपने इनको इस तरह से शेड आउट कर दिया दोनों सर्किल्स को। दिस डायग्राम इज कॉल्ड वेन डायग्राम, और ये फिगर शेडेड पोर्शन ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि ए यूनियन बी में कौन कौन सा पोर्शन शेड होगा, सर्किल ए कंप्लीटली शेड होगा, जितने भी एलिमेंट्स ए सेट में सारे शेड होंगे, सारे इंक्लूड होंगे, और वो सारे एलिमेंट्स भी शेड होंगे, इंक्लूड होंगे जो सेट बी में है। इसलिए कंप्लीट ए सर्किल, कंप्लीट बी सर्किल, ये कहलाता है वेन डायग्राम। तो अब एक बार रिपीट में कर रहा हूं, ए यूनियन बी में मैंने आपको बताया डेफिनेशन ऑफ ए यूनियन बी, एग्जाम्पल ऑफ ए यूनियन बी, सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ ए यूनियन बी, एंड वेन डायग्राम ऑफ ए यूनियन बी। नाउ एनी डाउट? और शॉर्ट में आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ए और बी को मिला के जो सेट बनाओगे वो ए यूनियन बी है। इन जनरल अपनी लोकल लैंग्वेज की बात करें तो सीधा सीधा सा क्या है, ए और बी के सारे एलिमेंट्स मिला के जो सेट बनाते हैं दैट इज ए यूनियन। ठीक है, क्लियर? एनी डाउट? किसी को कुछ पूछना है? ए यूनियन बी क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट, ए यूनियन बी के बाद में अब मैं लिख रहा हूं प्रॉपर्टीज ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए यूनियन ए इज इक्वल टू, अगर दोनों सेट्स आइडेंटिकल हैं, दोनों सेम सेट हैं, तो आप अगर उनका यूनियन लिखोगे तो आंसर भी ए के ही इक्वल होगा। क्योंकि अगर आपने एक सेट ए लिखा, 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, अनदर सेट बी लिखा, 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, क्योंकि जब मैं बोल रहा हूं ए सेट लिखो और एक बार मैंने ए सेट में 1 2 3 4 एलिमेंट्स लिखे, दोबारा से भी मैंने ए सिंबल ही यूज किया है, तो नेचुरली मुझे वही के वही एलिमेंट्स लिखने पड़ेंगे, उसको चेंज नहीं कर सकता है ना। अब अगर मैं यहाँ ए यूनियन ए कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास एलिमेंट्स तो 4 ही है, रिपीट करना नहीं है, एक्स्ट्रा कोई एलिमेंट नहीं है, ये आएंगे 4 एलिमेंट्स, एंड दैट्स इज इक्वल टू ए सेट। तो क्या प्रॉपर्टी है, ए यूनियन ए इज ऑलवेज इक्वल टू ए, बी यूनियन बी इज ऑलवेज इक्वल टू बी, similarly x union x is always equal to x and so on। अगर दो सेट सेम हैं तो उनका यूनियन भी वही सेट होता है। कोई डाउट इस प्रॉपर्टी में? एनी डाउट? ओके, नाउ दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट लॉ। ए यूनियन ए, अगर कोई सेट दोनों सेम है तो उनका यूनियन भी सेम होगा। इट इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है, एनी डाउट? ओके, नाउ प्रॉपर्टी नंबर 2 इज ए यूनियन बी इज ऑलवेज इक्वल टू बी यूनियन ए। दो सेट्स अगर हैं उनमें आप ए को पहले और बी को बाद में लिख के, यानी ए के एलिमेंट्स पहले लिख लो, बी के एलिमेंट्स बाद में लिख दो, या फिर बी पहले और ए बाद में, बी के एलिमेंट्स पहले लिस्ट आउट करो, ए के बाद में लिस्ट आउट करो, तो आंसर तो सेम ही होगा। क्योंकि हमको मालूम है सेट्स में आपको रिपीटेशन नहीं करना है, लेकिन ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट। एलिमेंट्स को आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो। देखो, अगर आपको इसके लिए एग्जाम्पल की जरूरत है तो एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। सपोज ए सेट में 1 2 3 4 है, बी सेट में
3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं। अगर मैंने ए यूनियन बी कैलकुलेट किया तो मुझे पहले कोई भी एलिमेंट्स में लिख सकता हूँ, कंपलसरी नहीं है कि ए के लिखूं, कोई भी आप एलिमेंट्स कहीं से भी शुरू कर सकते हो। किसी को 1 अच्छा नहीं लगता स्टार्टिंग में तो 3 से लिख सकता है, चॉइस है, लिस्टिंग करनी है आपको, बस रूल ध्यान रखते हुए। तो ए यूनियन बी में मैंने लिखे सपोज 1 2 3 4। अब मुझे बी सेट के वो एलिमेंट्स लिखने जो मैंने अभी तक लिस्ट आउट नहीं किए हैं, बी सेट के वो एलिमेंट जो लिखे हुए नहीं हैं। वीडियो इज नॉट प्रॉपर्ली विजिबल पार्ट। तो ए सेट में 1 2 3 4 ये 4 एलिमेंट्स मैंने लिस्ट आउट किए। बी सेट में रिमेनिंग जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब मुझे और यहाँ लिस्ट आउट करने हैं। बी सेट में रिमेनिंग बचे हुए 3 और 4 हो गया, बाकी क्या लिखना है मुझे 5 और 6, ये हो गया मेरा ए यूनियन बी। अब मुझे क्या लिखना है बी यूनियन ए। अब अगर मैं इसका बी यूनियन ए लिखूंगा तो पहले बी के सारे एलिमेंट्स लिस्ट आउट हुए, 3 4 5 6 बी में सारे एलिमेंट्स लिस्ट आउट हुए। एंड देन अब ए में रिमेनिंग एलिमेंट्स मैंने लिस्ट आउट किए। ए में 3 और 4 1 2 तो बाकी बचे 1 और 2, ये मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट कर दिए। हो गया ए यूनियन बी हो गया, बी यूनियन ए हो गया। अब आप चेक करो कि दोनों आपस में इक्वल हैं। ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। नाउ वेरिफिकेशन ऑफ दिस प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी हमने एग्जाम्पल के थ्रू वेरीफाई कर दी। नाउ एनी डाउट, एनी डाउट, क्लियर? प्रॉपर्टी नंबर 2, A union B is always equal to B union A, and it is called commutative law. It is called commutative law. A union B is equal to B union A, that is called commutative law. Move करूं मैं third property, any doubt? Okay, property number 3, A यूनियन B यूनियन C, 3 सेट्स हैं A B C, उनका यूनियन, दैट इज इक्वल टू A यूनियन B एंड यूनियन C। अगर A B C 3 सेट्स हैं, A यूनियन बाद में करेंगे, पहले B और C के एलिमेंट्स लिस्ट आउट करेंगे, बाद में A के साथ उसका यूनियन कैलकुलेट करेंगे। इधर A और B के एलिमेंट्स पहले लिखेंगे, C बाद में लिखेंगे। नाउ फॉर एग्जाम्पल, सपोज सेट ए में 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, बी सेट में 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं, सी सेट में 1 2 7 8 9 ये एलिमेंट्स हैं सपोज। अब आपने पहले एलएचएस लिया, इसमें पहले हमने बी यूनियन सी कैलकुलेट किया। बी यूनियन सी का मतलब हो गया बी के सारे एलिमेंट्स लिखो, 3 4 5 6 लिख दो। अब C के रिमेनिंग जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे लिखने हैं आपको। C सेट में 1 2 अभी आपको और लिखना है, नहीं लिखा है, 1 2 7 8 9 ये सारे एलिमेंट्स और लिस्ट आउट हो गए। ये हो गया आपका B यूनियन C कंप्लीट। अब आप इस B यूनियन की के साथ में A ऐड करके क्या बनाओगे, A यूनियन B यूनियन C। अब ये सारे एलिमेंट्स तो अपने को लिखने ही हैं, अगर ए सेट में कोई भी एलिमेंट एक्स्ट्रा होगा तो वो भी लिखना है। तो 1 2 इसमें 1 2 आ गया, 3 4 ये भी आ गया, तो आपका आंसर में यही नंबर्स हुए। कौन से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप ऑर्डर में लिखो, चाहे जैसा लिखा है वैसे लिखो। ये हो गया एलएचएस की कैलकुलेशन यहाँ तक। अब मेरे को पहले ए यूनियन बी कैलकुलेट करना है, आरएचएस कैलकुलेट करना है। Now A union B is equal to 1 2 3 4 A के सारे एलिमेंट्स लिस्ट आउट हुए, A यूनियन B लिखना है, A के सारे एलिमेंट्स लिस्ट आउट हुए। अब B में रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं 5 और 6, वो भी लिस्ट आउट हो गए, तो A यूनियन B तो कंप्लीट हो गया। अब मुझे A यूनियन B के साथ यूनियन C करना है। नाउ A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू
पहले तो ये सारे एलिमेंट्स लिख लो 1 2 3 4 5 6। अब सी में देखो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। 1 2 ऑलरेडी हैं, 7 8 9 ये यहाँ लिस्ट आउट कर दो। इस तरह से आपका ये पार्ट भी पूरा हो गया। अब आप चेक करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दोनों सेट्स में एलिमेंट्स बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, बिल्कुल सेम है, एंड हेंस दीज टू सेट्स आर इक्वल। ये प्रॉपर्टी वेरीफाई हुई, प्रॉपर्टी नंबर 3। एनी डाउट? प्रॉपर्टी 3 क्लियर? ठीक है, तो मैं आप ये प्रॉपर्टी नंबर 3 है, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। इट इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ। 3 जब सेट्स हैं तो आप पहले लास्ट 2 लोगे फर्स्ट बाद में, या पहले फर्स्ट 2 लोगे लास्ट बाद में, तो उनका यूनियन सेम आएगा। बात तो एक है ना, क्या कह रहे हैं, मतलब अगर अपन अपनी लोकल लैंग्वेज नॉर्मल लैंग्वेज की बात करें तो ए यूनियन बी यूनियन सी तो हुआ, तीनों साइड्स को मिला के लिखो। अब चाहे कैसे भी लिखो कोई फर्क तो पड़ना ही नहीं, इसलिए इट इज नोन एज एसोसिएटिव लॉ। एनी डाउट? नहीं? फोर्थ पे मूव करें, कोई डाउट नहीं। फोर्थ प्रॉपर्टी, नाउ प्रॉपर्टी नंबर 4, ए यूनियन नल सेट। ए यूनियन नल सेट, भाई जो ये सिंबल है ये नल सेट को डिनोट करता है। नल सेट का मतलब होता है ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। ये सिंबल नल सेट को डिनोट करता है, इट इज कॉल्ड नल सेट। वो इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है वो है। तो अपने पास सपोज एक सेट ए है, 1 2 3 4 इसमें एलिमेंट्स हैं। एक सेट 5 है जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, ब्लैंक। तो अगर मैंने ए और इसका यूनियन लिखा तो मैंने कौन कौन से एलिमेंट्स लिख लें? ए के तो सारे एलिमेंट्स लिखने ही हैं, 1 2 3 4। इसके अलावा इस सेट में अगर कोई एलिमेंट ऑलरेडी लिस्टेड नहीं है तो वो भी मुझे लिस्ट आउट करना है, रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट। लेकिन इस पर्टिकुलर सेट में अब एक भी एलिमेंट नहीं है, तो मतलब इस सेट का कोई भी और एलिमेंट मुझे यहाँ ऐड नहीं करना है। मतलब इस सेट में अब और कोई एंट्रीज नहीं हो सकती, ठीक है ना। पहले आपको ये सारे एलिमेंट्स लिखने, अब इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो बस आपके एंट्रीज का काम कंप्लीट, और कुछ आपको एंट्री नहीं करनी है इसका मतलब। तो ये आंसर आपके किसके इक्वल हुआ? इक्वल टू ए के। तो ये अपनी प्रॉपर्टी नंबर 4, ए यूनियन नल सेट इज इक्वल टू ए, बी यूनियन नल सेट इज इक्वल टू बी। किसी भी सेट का यूनियन नल सेट के साथ निकालने पर आंसर वही सेट वापस आएगा, ठीक है। X यूनियन नल सेट इज इक्वल टू X एंड सो ऑन। क्लियर? प्रॉपर्टी नंबर 4 क्लियर? लिखे यहां पर, ओके। नाउ A यूनियन नल सेट इज इक्वल टू A, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी लॉ। इट इज कॉल्ड आइडेंटिटी लॉ, ठीक है। जैसे नंबर्स में होता है ना, 5 + 0 इज इक्वल टू 5, 7 + 0 इज इक्वल टू 7, 9 + 0 इज इक्वल टू 9, -5 + 0 इज इक्वल टू -5। ये कहलाता है आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन। 0 इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन। नंबर्स में ऐसा होता है, तो एक ऐसा एलिमेंट है जिसको किसी में भी ऐड करो आंसर में चेंज नहीं होगा, आंसर वही आता है। आपको बताओ, तो ये कहलाता है आइडेंटिटी एलिमेंट। सिमिलरली यहाँ पर ये हो गया रूल आइडेंटिटी लॉ, ठीक है। नाउ फिफ्थ प्रॉपर्टी, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट। ए यूनियन यूनिवर्सल सेट। सपोज एक सेट ए है 1 2 3 4, मान लो एक सेट बी भी लिख देते हैं, दैट इज 3 4 5 6। सपोज सी सेट है 1 2 7 8 9, ये 3 सेट यहाँ पे है। सपोज अगर मैं एक यूनिवर्सल सेट लिखूंगा
It is called universal set, the set of all the elements of the given set. गिवन जितने भी सेट्स हैं उन सबके सारे एलिमेंट्स को लिस्ट आउट करने के बाद जो सेट बनाया जाएगा दैट इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सेट. अब मेरे को 1 2 3 4 ये सारे एलिमेंट्स यहां लिखने हैं. बी में रिमेनिंग एलिमेंट्स लिखने हैं 5 and 6. सी में रिमेनिंग एलिमेंट्स लिखने हैं 7 8 9. मिसिंग एक भी नहीं करना है. ए के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, बी साइड के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, सी साइड के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं और रिमेनिंग मतलब आप एक्स्ट्रा एलिमेंट्स जितने मर्जी आए लिख सकते हो और भी एलिमेंट्स आप ऐड कर सकते हो. सपोज आपने ऐसे कर दिया, ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट. ओके, नाउ अब मैंने यूनियन निकाला. ए यूनियन यूनिवर्सल, बी यूनियन यूनिवर्सल, सी यूनियन यूनिवर्सल. देखें, ए यूनियन यूनिवर्सल का आंसर ए के सारे एलिमेंट्स आएंगे. आगे अब आप इस यूनिवर्सल सेट यानी इसके रिमेनिंग एलिमेंट्स लिस्ट आउट करोगे तो 1 2 3 4 आपने लिख दिया. यूनिवर्सल मतलब इसके आप रिमेनिंग एलिमेंट्स लिस्ट आउट करोगे दैट इज 5 6 7 8 9 10 11 12. ये सब लिस्ट आउट करोगे तो आपका ये आंसर यूनिवर्सल सेट के इक्वल हो जाएगा. एंड नाउ सिमिलरली बी यूनियन यूनिवर्सल इज ऑल्सो इक्वल टू यूनिवर्सल एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू यूनिवर्सल. इस तरह से कोई भी सेट केस का यूनिवर्सल के साथ में यूनियन लेने पर आंसर हमेशा यूनिवर्सल सेट ही होगा. ठीक है, आपने ये डायग्राम भी देखा था ना अभी. ये रेक्टेंगल था यूनिवर्सल सेट, ये ए था, ये बी. अब क्या देख रहे हो आप, सेट ए पूरा इस बड़े रेक्टेंगल में है, सेट बी पूरा कंप्लीट इस बड़े रेक्टेंगल में है. तो यूनियन का मतलब तो रेक्टेंगल ही हुआ. रेक्टेंगल ही सबका बड़ा पार्ट हो गया, सबका यूज हो गया. ठीक है, क्लियर. तो मैं लिखूं प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या बनी है, ए यूनियन यूनिवर्सल इज यूनिवर्सल. दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल लॉ. एनी डाउट? अब एक बार रिपीट, अपन ने अभी क्या पढ़ा, ए यूनियन बी की डेफिनेशन, ए यूनियन बी का एग्जाम्पल, ए यूनियन बी की सेट बिल्डर फॉर्म, ए यूनियन बी को वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना एंड ए यूनियन बी की कुछ प्रॉपर्टीज, यूनियन ऑफ टू सेट्स की कुछ प्रॉपर्टीज. ये एक ऑपरेशन ऑन सेट्स कंप्लीट. आगे चले, कोई डाउट किसी को? क्लियर है यहां तक? ओके. अब आगे चलते हैं सेकंड पे. सेकंड इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स. अब इसके बाद में आ रहा है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स. इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स डेफिनेशन, लेट ए एंड बी be two sets, A and B be two sets, then the set of common elements of sets A and B. ए एंड बी दो सेट हैं. हमने क्या किया, वो एलिमेंट्स लिस्ट आउट करे जो ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स हैं. सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी. देन द सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स ऑफ सेट्स ए एंड बी इज कॉल्ड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स. इज कॉल्ड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ए एंड बी.
and it is denoted by the symbol A, reverse U and B. उल्टे U बना देते हैं, that is called intersection. इसको पढ़ते हैं A intersection B. क्या है definition in short? Set of common elements of A and B is called intersection of two sets. Symbol reverse U, ये definition है ना. Now अब आगे यहाँ मैं लिख रहा हूँ for example, है ना. Example इसका कोई भी दो सेट्स लिखे. सपोज सेट ए में 1 2 3 4 5 ये एलिमेंट्स हैं. सेट बी में 3 4 5 6 7 8 ये एलिमेंट्स कुछ लिखे यहाँ पे. नाउ इनमें कॉमन एलिमेंट्स का सेट लिखना है मुझे. दैट इज ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू सेट ऑफ 3 4 5 कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी. कॉमन एलिमेंट्स है 3 4 5. 3 4 5 ये तीनों एलिमेंट्स यहाँ लिस्ट आउट हो गए एंड ये हो गया आंसर ए इंटरसेक्शन बी. अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है सपोज, तो आपको मालूम है नल सेट लिखना है. अगर किसी दो सेट में कॉमन नहीं है तो ऐसे लिख दो बस, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नल सेट. मतलब इसमें इन दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है. इस तरह से डिनोट करते हैं. ओके अब अगर मैं इसको डायग्राम की इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगा तो सेट बिल्डर फॉर्म होगी इसकी A intersection B is equal to X such that X belongs to A and X belongs to B. एंड बीच में आएगा क्योंकि जब अपने एलिमेंट्स कॉमन हैं मतलब आपको ये चेक करना है कि जो एलिमेंट आप यहाँ लिख रहे हो वो सेट ए एंड सेट बी दोनों को बिलोंग करता है कि नहीं. अगर ए में है लेकिन बी में नहीं है तो लिस्ट आउट नहीं होगा. ठीक है, दोनों सेट्स को बिलोंग करने वाले एलिमेंट्स ही आपको चाहिए. ठीक है, इट इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म. नाउ इसका डायग्राम अगर बनाएं तो वेन डायग्राम के अंदर एक रेक्टेंगल अपन ने ड्रॉ किया. ये एक रेक्टेंगल यहां ड्रॉ हुआ. ये डिनोट करता है यूनिवर्सल सेट को. यहां अपन दो सर्किल ड्रॉ करें ए एंड बी और कॉमन पार्ट दोनों सर्किल का शेड कर दिया जाए. वो पोर्शन जो दोनों सर्किल्स में कॉमन है उसको आप शेड कर दोगे तो that is called A intersection B. Shaded portion represent A intersection B. ये Venn diagram. Clear? Definition, example, set builder form and Venn diagram. ये 4 parts. अब प्रॉपर्टीज आएंगी वैसे ही 5 प्रॉपर्टीज जैसे आपने यूनियन के केस में देखा था. तो यहां तक क्लियर? कोई डाउट किसी को तो आप पूछ सकते हो. यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है. अब मैं लिख रहा हूं प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स. अगर किसी को कोई डाउट होता है और अगर अपन क्लास में बाई चांस नहीं पूछते बाद में लगता है या अपने को लगता है नहीं क्लास में नहीं पूछ रहे तो आप क्लास के बाद भी फोन करके मुझसे पूछ सकते हो भाई ये डाउट है, तो अपन उसको उसी समय क्लियर कर सकते हैं, है ना. अगर आपको लगता है अभी नहीं पूछेंगे सबके सामने तो आप क्लास के बाद रिंग कर लो, फोन करो. फोन करने के बाद आपको जो डाउट है वो फोन पे पूछो, फोन पे अपन उसको एक्सप्लेन कर लेंगे. ऐसा कोई दिक्कत नहीं, वो भी कर सकते हैं. नाउ अब इसके बाद में आ रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स. प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स. ठीक है, जैसे अपन ने देखा फर्स्ट प्रॉपर्टी है ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए. अगर दो सेट सेम है तो इनका इंटरसेक्शन भी सेम ही आंसर देगा आपको.
एंड वही सेम रूल क्या कहलाता है? आइडेंपोटेंट लॉ। अगर दोनों सेट सेम है तो कॉमन भी सेम ही एलिमेंट्स हो गए। और अगर आपके पास सेकंड प्रॉपर्टी है A इंटरसेक्शन B is always equal to B intersection A, that is called again commutative law. A intersection B is always equal to B intersection A. अगर मैं बोलूं A intersection B और डेफिनेशन बोलूं, लैंग्वेज में बोलूं, तो A intersection B मतलब सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स ऑफ A एंड B। अब मैंने बोला B इंटरसेक्शन A, एक्सप्लेन करो, लैंग्वेज में बोलो, तो मैं क्या बोलूंगा? B इंटरसेक्शन A मींस सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स ऑफ B एंड A। अब आप दोनों लैंग्वेजेस को सुन के खुद ही डिसाइड कर लो, क्या दोनों सेंटेंसेस में, दोनों लैंग्वेजेस में, दोनों पार्ट में कोई डिफरेंस है? एक ही बात है, कॉमन एलिमेंट्स ऑफ A एंड B, या फिर अपन सेंटेंस को कर दें कॉमन एलिमेंट्स ऑफ B एंड A। एक ही बात है, कॉमन तो कॉमन ही रहेंगे, चाहे A पहले आए चाहे B बाद में, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दैट इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव लॉ। एंड थर्ड इज A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। और इसको अगर मैं जनरल लाइन में बात करूं, मीनिंग क्या है भाई इसका? चाहे ये लिखा हो चाहे ये लिखा हो, कहने का मतलब सिंबल विम्बल समझ में नहीं आ रहा है, आप तो सीधे सेंटेंस में लैंग्वेज में डायरेक्ट समझा दो। तो मेरे कहने का मतलब क्या है? सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स ऑफ A, B एंड C, दैट्स ऑल। अब चाहे वो ऐसे लिखा हो चाहे ऐसे लिखा हो, एक ही बात। मैं आपसे चाहता हूं उन सारे एलिमेंट्स को लिस्ट आउट करो जो तीनों सेट्स में A, B, C तीनों सेट्स में कॉमन है। लिख दिया आपने, अब आप उसको इस सिंबल से डिनोट करो चाहे इस सिंबल से डिनोट करो, एक ही बात है। इसलिए ये तो होल्ड करनी करनी। इनडायरेक्टली क्या है? सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ऑल दी थ्री गिवन सेट्स। ठीक है, तो इट इज कॉल्ड अगेन एसोसिएटिव लॉ। यहां तक अभी ये तीनों की प्रॉपर्टीज के मैंने एग्जाम्पल्स नहीं लिखे, क्योंकि ये आपको पैसे ही मालूम है। ये मालूम है आपको मतलब क्या हुआ? सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए, बी एंड सी, तो इक्वल तो आने ही है। अगर आपको लगता है कि एग्जाम्पल की रिक्वायरमेंट है आपको एग्जाम्पल से वेरीफाई करने का, तो आप मैसेज करके आप पूछ सकते हो, तो मैं एग्जाम्पल यहाँ शो कर दूं। ये तो क्लियर है अपने आप में, इसलिए एग्जाम्पल की जरूरत है नहीं। आप फोर्थ प्रॉपर्टी है A intersection null set। A intersection null set, सपोज A में 1 2 3 4 और नल सेट में एक भी एलिमेंट नहीं है। क्वेश्चन है आपको क्या लिखना है? लिस्ट आउट द एलिमेंट्स विच आर कॉमन इन द गिवन सेट्स। ऐसे एलिमेंट्स को लिस्ट आउट करो जो इन दोनों सेट्स में कॉमन है। कॉमन है तो आपको मालूम है कॉमन कैसे होगा? सेकंड सेट में तो कुछ है ही नहीं, तो 100% आंसर इज नल सेट, हो ही नहीं सकता। कॉमन तो एक भी एलिमेंट नहीं है इसमें, जब कोई भी एलिमेंट ही नहीं है तो कॉमन होने का सवाल ही नहीं है। तो मेरा आंसर हुआ A इंटरसेक्शन नल सेट इज ऑलवेज अ नल सेट। किसी सेट में एक भी एलिमेंट नहीं है तो कॉमन भी नहीं आएगा, तो दैट इज इक्वल टू नल सेट एंड अगेन आइडेंटिटी लॉ। इट इज कॉल्ड आइडेंटिटी लॉ जैसे पहले। नाउ फिफ्थ प्रॉपर्टी इज A इंटरसेक्शन यूनिवर्सल। A इंटरसेक्शन यूनिवर्सल, सपोज सेट A में 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, बी सेट में 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं, सी सेट में 1 2 3 7 ये एलिमेंट्स हैं। सपोज आपने एक यूनिवर्सल सेट लिखा जिसमें ए के सारे एलिमेंट्स लिख दिए 1 2 3, बी के सारे एलिमेंट्स लिख दिए 4 एंड 5, सी के रिमेनिंग एलिमेंट्स लिख दिए 7, ये लिख दिए। जब अपन यूनिवर्सल सेट लिखते हैं तो एग्जैक्टली उतने ही एलिमेंट्स होना कंपलसरी नहीं है, आप एक्स्ट्रा एलिमेंट्स लिख सकते हो। जैसे यहां तक लिख दिया
अगर आप चाहोगे कि इसमें 6 लिखना है, लिख सकते हो, 7, 8, 9, 10 ऐसे। ए के सारे एलिमेंट्स कंपलसरी है, बी के सारे एलिमेंट्स कंपलसरी है, सी के सारे एलिमेंट्स लिखना जरूरी है। एक्स्ट्रा एलिमेंट्स आपकी चॉइस है, आप कितने भी एलिमेंट्स लिख सकते हो। तो यहाँ जो एक्स्ट्रा नजर आ रहे हैं वो मैंने अपनी चॉइस से लिखे, मर्जी आपकी जितने लिखने। अगर आप नहीं लिखना चाहते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर आपने लिख दिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब मैंने क्या लिखा यहाँ, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, कॉमन एलिमेंट्स का सेट बनाना है, सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स ऑफ इन दिस सेट्स। तो कॉमन एलिमेंट्स का सेट क्या होगा, ये सारे एलिमेंट्स कॉमन हो गए, 1 2 3, इन दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स क्या मिले, 1 2 3, एंड दैट इज इक्वल टू ए। सिमिलरली बी इंटरसेक्शन यूनिवर्सल इज इक्वल टू बी। अगर मैं बी के साथ देखूंगा तो आंसर बी आएगा, एंड सिमिलरली सी इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू सी। तो मेरा आंसर क्या हुआ इस क्वेश्चन का, ए, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल लॉ। अगेन ये 5 प्रॉपर्टीज हैं, आप बताओ इनमें से कोई प्रॉपर्टी में डाउट है तो आप पूछ सकते हो। एनी डाउट, क्लियर? तो यूनियन ऑफ टू सेट्स, डेफिनेशन, एग्जाम्पल, सेट बिल्डर फॉर्म, वेन डायग्राम, प्रॉपर्टीज। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, डेफिनेशन, एग्जाम्पल, सेट बिल्डर फॉर्म, वेन डायग्राम, प्रॉपर्टीज, 2 ऑपरेशन कंप्लीट। ठीक है, ओके अब अपना जो टाइम है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ, लेस देन 1 मिनट हो रहा है। तो अपना जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट टॉपिक है, वो अपन अभी नहीं शुरू करके कल से स्टार्ट करते हैं। ये 2 ऑपरेशन आज अपन ने पढ़े, कल से अपन ने स्टार्ट करते हैं।